match for a green cause. Okay, so chapter number 11 is the match for a green cause. Today we will be doing the vocabulary part of the chapter, and in the next class we will be starting with the chapter explanation. Okay, okay, so let's start with the vocabulary. First one is conscious. सो व्हाट डज कॉन्शियस मीन? कॉन्शियस मीन्स मतलब आप एकदम अवेक होते हो, सचेत होते हो किसी चीज से कि आई वाज सो कॉन्शियस ऑफ माय अपीयरेंस, कि मैंने कैसे कपड़े पहन रखे थे, सो आई वाज सो कॉन्शियस अबाउट दैट कि कैसा लग रही हूँ कैसे नहीं लग रही हूँ, कॉन्शियस अबाउट समथिंग. यस, समवन इज शाजेब अहमद 7th A, यू आर राइटिंग हाय हर्ष. आप अपने पर्सनल चैट में आपके फोन पे करिए, नॉट इन माय चैट रूम. ओके, शाजेब अहमद, इज दैट क्लियर टू यू? दिस इज नॉट योर चैट रूम. ओके, आपको चैट करनी है आप व्हाट्सएप पे चैट करिए, आप मैसेजेस पे चैट करिए, नॉट इन माय क्लासरूम. मेरा क्लास चल रही है और बीच में हाय बोल रहे हो. आर यू अ फूल? Okay, children, let's start. So first one is conscious. Conscious means what? Conscious means when you are awake of something, when you are aware about something कि क्या कोई चीज कैसे होगी. I was so conscious that the teacher is going to meet me today. मैं बहुत aware था, मुझे already पता था कि that teacher was going to meet me today. Okay, second one is protecting. Protect means किसी की रक्षा करना, किसी की सुरक्षा करना, किसी को बचाना. Okay, that is called as protecting. To keep someone safe. For example, my father protected me from the snake. मेरे पापा ने मुझे snake से बचाया, मेरी रक्षा की. Third one, declared. Declare मतलब मैंने एक डिक्लेरेशन किया, मैंने एक डिक्लेयर किया, मैंने एक अनाउंसमेंट किया, मैंने एक घोषणा की, सबको एक इंफॉर्मेशन दी. ओके, सो फॉर एग्जांपल, today the teacher declared in the class that there is going to be an exam. Okay, so that is called as declaration. कोई घोषणा करना, कोई announcement करना, that is called as declaration. Okay, okay, next one, donate. Donate means किसी को कुछ दान में देना. Okay, किसी को कुछ गिफ्ट देना, दान में देना. ओके, आपके पास कुछ था, आपने किसी और को दे दिया, दान किया, दैट इज कॉल्ड एज डोनेशन. फॉर एग्जांपल, the rich man in the town, he donated a lot of money to the orphanage. एक रिच मैन थे सिटी के अंदर, उन्होंने ऑर्फनेज के अंदर, ऑर्फनेज क्या होता है? जो अनाथ आश्रम होता है, अनाथ आश्रम को बहुत सारा पैसा डोनेट किया. ओके, डोनेट करना मतलब दान में देना, कोई भी चीज, पैसे देना, कपड़े देना, कोई भी चीज की हेल्प करना, दैट इज कॉल्ड एज डोनेशन. नेक्स्ट वन इज टूर्नामेंट. टूर्नामेंट यू ऑल नो, एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराना, टूर्नामेंट. फॉर एग्जांपल, tournament, shooting tournament was organized by the sheriff to catch Robin Hood. Okay, tournament means competition. A shooting tournament was organized by sheriff to catch Robin Hood. Next one, piled. Piled मतलब क्या करना? एक के ऊपर एक गठरी बना के रख देना, बहुत सारी चीज इकट्ठी हो जाती है, that is called as piling. For example, there were piles and piles of books on my स्टडी टेबल. मेरी स्टडी टेबल के ऊपर बहुत सारी बुक्स इकट्ठी हो गई थी. पाइल्स एंड पाइल्स, पाइल्स मींस एक के ऊपर एक के ऊपर एक कोई चीज इकट्ठी हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज पाइल्ड. नेक्स्ट वन इज अनईजी. अनईजी मींस थोड़ा सा ऑड फील करना, थोड़ा सा बेचैन फील करना कि ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा अनईजी फील करना. फॉर एग्जाम्पल, I was not able to understand the chapter, so I was feeling so uneasy. मुझे चैप्टर समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं बहुत बेचैन हो रही थी, बहुत अनईजी फील कर रही थी, बिकॉज आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द चैप्टर. ओके, नेक्स्ट वन इज अफेक्टेड. अफेक्टेड मतलब आपके ऊपर किसी भी चीज का प्रभाव पड़ना. ओके, आपके ऊपर व्हेन यू आर अफेक्टेड बाय समथिंग. फॉर एग्जांपल, इट्स सो कोल्ड दीज डेज, आजकल बहुत ठंडी है, एंड इट इज गोइंग टू अफेक्ट माई साइनस. ओके, मुझे साइनस की बीमारी है, मुझे जुकाम की बीमारी है, तो ये जो कोल्ड है, इट इज गोइंग टू अफेक्ट माय साइनस. इस कोल्ड की वजह से, इस सर्दी की वजह से मेरी जो साइनस की बीमारी है, जुकाम की बीमारी है, उस पे फर्क पड़ेगा, उस पे प्रभाव पड़ेगा, उस पे अफेक्ट होगा. ओके, नेक्स्ट वन इज अप्रिशिएटेड. टू अप्रिशिएट समवन मतलब किसी की तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना, किसी की सराहना करना. ओके, when for example the teacher appreciated the students who had written the summary of the chapter. टीचर ने उन बच्चों की तारीफ की
उनकी सराहना की जिन्होंने चैप्टर की समरी लिखी थी। और नेक्स्ट वन, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब रोज अभ्यास करना, रोज कोई भी चीज है उसको बार बार प्रैक्टिस करना, बार बार उसका अभ्यास करना। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई प्रैक्टिस द वोकेबुलरी पार्ट रेगुलरली और एट होम। मैं रोज वोकेबुलरी पार्ट घर पे प्रैक्टिस करता हूँ। ओके, नेक्स्ट वन इज कंसर्न। सो व्हेन यू आर कंसर्न्ड अबाउट समथिंग, दैट मीन्स व्हाट, किसी के बारे में आपको चिंता है, किसी चीज से आपको फर्क पड़ रहा है, व्हेन यू आर वरीड अबाउट समथिंग, दैट इज कॉल्ड एज कंसर्न्ड। ओके, concerned, this word we are going to use in our daily lives. For example, I was so concerned about my half yearly exams. मैं half yearly exams को लेके बहुत concerned था, बहुत worried था. Okay, किसी के बारे में आपको जब चिंता होती है तो that is called as concerned. When you are worried about something, when you are worried about someone, that is called as concerned. Another example, my brother was so ill. मेरा भाई जो था वो बहुत बीमार था, and I was concerned about him. और मैं उसको लेके concerned था, मैं उसको लेके चिंतित था. Okay, concern is the word we are going to use in our daily lives. Concern, very easy word. Worried होना, चिंतित होना, that is called as concern. Next one is sponsored. Sponsor मतलब किसी के लिए पैसा देना. Okay, किसी के लिए funds देना. For example, the competition, a competition was organized by the school. A competition was organized by the school, and the city collector sponsored it. और जो city का collector था उन्होंने इसको sponsor किया. Sponsor किया मतलब competition organize करने के लिए पैसा दिया. किसी भी चीज के लिए sponsor करना मतलब किसी भी चीज के लिए पैसा देना. Okay, so for example, Harshita Soni is saying voice is not coming clear. Harshita, please raise your hand. Harshita. Niharika is also saying something. Harshita, you were raising, please raise your hand so that I can unmute you. Children, is my voice not clear? Yes, Harshita. No, ma'am, not coming. बिल्कुल भी नहीं आ रही है या आवाज क्लियर नहीं आ रही है? बोलिए. मैम ऐसा लग रहा है कि पियानो बज रहा है. ओके, और सबको मैं म्यूट कर रही हूँ आपको. सबको प्रॉब्लम आ रही है वॉइस के अंदर? होल क्लास, आई एम आस्किंग यू ऑल. Voices, my voice is it clear or not clear? Okay, Harsh Sharma is saying मुझे आ रही है. Children, tell me if my voice is clear or not clear. Just give me a thumbs up if the voice is clear. Is it clearly audible? Clearly audible, थोड़ी सी भी कुछ कट के या गूंजते हुए ऐसी आवाज नहीं आ रही है. Clearly audible or not audible? I want a thumbs up from you all so that I can continue with the class. Just give me a thumbs up. I don't want anything in the chat room. Clearly coming. Harshita, there might be a problem from your side dear then. Okay, just check it out. आप earphones है तो earphones use करिए. Okay, then I guess Abhishek Soni, where are you? Please raise your hand. Abhishek Soni, raise your hand please. Abhishek Soni, raise your hand. Abhishek Soni, please raise your hand. How many times do I have to ask you? Abhishek Soni, please raise your hand. आपने बोला आपको वॉइस नहीं क्लियर आ रही है, सो डू यू हैव एन इशू? रेज योर हैंड. आप जूम वाला हैंड रेज करा करो, ठीक है? ऐसे मुझे आपको सब कुछ चेक करना पड़ता है. ओके, व्हेनेवर आई से रेज योर हैंड, दैट मींस जो जूम में आपका आ रही है. ओके, सो यू रोट नो, दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग. ओके अभिषेक, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. ओके, okay children, let's continue with the class then. Okay, cool. Harshita, there might be a problem from your side. Okay, please check, and if you have any earphones nearby, please plug in your earphones. Okay. Okay, let's continue. So where were we? We were on the sponsored. Sponsored means किसी भी चीज के लिए पैसा देना, कोई भी चीज का पैसा देना. For example, the collector sponsored the shooting competition. Next one is qualified. Qualified मतलब किसी भी चीज के लिए
एलिजिबल होना, किसी भी चीज के लिए आप में योग्यता होना, आप उसके लिए लायक हो, दैट इज कॉल्ड एज क्वालिफाइड. फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ क्वालिफाइड इंग्लिश टीचर. ओके, वो एक क्वालिफाइड इंग्लिश टीचर है, वो एक एलिजिबल योग्य इंग्लिश टीचर है, इंग्लिश पढ़ाने के लायक है. नेक्स्ट वन इज कॉन्ग्रेचुलेट. कॉन्ग्रेचुलेट मतलब कॉन्ग्रेचुलेट, किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना, किसी के लिए बधाई देना किसी को, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ग्रेचुलेट. जो कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं उसका मतलब क्या होता है, बधाई हो आपको, ठीक है. और कॉन्ग्रेचुलेट का मतलब बधाई देना. ओके. Okay, so for example, the teacher congratulated the students who scored good in half yearly exams. टीचर ने उन लोगों को congratulate किया जिन्होंने half yearly exam में जिनके अच्छे मार्क्स आए थे. Next one is breeze. Breeze मतलब हवा चलना, धीरे धीरे जो हवा होती है, that is called as breeze. Okay, you can write it over here. धीरे धीरे हवा. Okay, समीर अभी समझ में नहीं आएगा, समीर भी हवा ही होता है, but yeah, breeze का मतलब धीरे धीरे जो हवा चलती है, that is called as breeze. For example, today in the evening a very cool breeze was blowing. आज शाम को बहुत धीरे धीरे ठंडी हवा चल रही थी. हवा it is. Okay. प्लेजेंट. प्लेजेंट मतलब कोई भी चीज बहुत प्लेजेंट होना, बहुत सुहाना होना, बहुत अच्छा लगना, कोई भी चीज enjoy करना किसी चीज को. when you are very when you are enjoying something, that is called as pleasant. For example, today I went on a morning walk and the weather was very pleasant. आज मैं मॉर्निंग वॉक पे गई तो आज का जो मौसम था बहुत प्लेजेंट था, बहुत सुहाना था. ओके. नेक्स्ट वन इज मटर्ड. मटर मतलब छुप छुप के कोई बात करना, कोई धीरे से बात करना. व्हेन यू विस्पर इन समवन्स ईयर, दैट इज कॉल्ड एज मटर्ड. मटर्ड मींस छुप छुप के धीरे से कोई बात करना. ओके. सो माय फ्रेंड मटर्ड इन माय ईयर. ओके, माय फ्रेंड मटर्ड टू मी दैट टुडे वी आर गोइंग टू ईट द चाट. मेरी फ्रेंड ने मुझे चुपके से कहा कि आज हम चाट खाने चलेंगे. नेक्स्ट वन इज अनकंफर्टेबल. कंफर्टेबल मतलब एकदम आप इजी होते हो, आपको एकदम अच्छे से फील हो रहा है, यू आर कंफर्टेबल विद समथिंग. अनकंफर्टेबल मतलब आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा है, आपको ऑड लग रहा है, यू आर अनईजी विद समथिंग, दैट इज कॉल्ड एज अनकंफर्टेबल. फॉर एग्जांपल, द माय पिलो ऑन विच आई स्लीप डेली, दैट इज वेरी अनकंफर्टेबल. जब जो मेरा पिलो है जिस पे मैं रोज सोती हूँ वो बहुत अनकंफर्टेबल है. नेक्स्ट वन इज इरिटेटिंग. इरिटेटिंग मतलब बहुत ही ये जलन नहीं है इसका मतलब, ठीक है. इसका मतलब अनोइंग. अनोइंग मींस आपको बहुत किसी से प्रॉब्लम, आप बहुत कोई आपको इरिटेट कर रहा है, बहुत आपको अनॉय कर रहा है, आपको गुस्सा दिला रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इरिटेटिंग. ओके, किसी को इरिटेट करना मतलब किसी को गुस्सा दिलाना, किसी को अनॉय करना. अनॉय करना मतलब गुस्सा दिलाना किसी को. ओके, किसी को तंग करना, दैट इज कॉल्ड एज इरिटेटिंग. ओके, सो दैट स्टूडेंट इज वेरी इरिटेटिंग. वो स्टूडेंट जो है वो बहुत इरिटेटिंग है, वो बहुत गुस्सा दिलाता है, बहुत अनोइंग है. नेक्स्ट वन इज ब्रीथ. ब्रीथ सांस लेना. ओके, व्हेन यू इनहेल, व्हेन यू एक्सहेल, दैट इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग. ब्रीथ मतलब सांस लेना. नेक्स्ट वन इज स्पटर्ड. स्पटर्ड इज टू स्पीक रैपिडली. स्पटर्ड का मतलब क्या होता है, जोर जोर से बोलना. ओके, जब आप जल्दी जल्दी बोलते हो, दैट इज कॉल्ड एज स्पटर्ड. ओके, सो फॉर एग्जांपल, द स्टूडेंट was telling me the answer but he was sputtering so I could not understand. जो स्टूडेंट था वो मुझे आंसर दे रहा था बट ही वाज स्पटरिंग, वो जोर जोर से बोल रहा था, जल्दी जल्दी बोल रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आया. नेक्स्ट वन इज फ्रीक्वेंट. फ्रीक्वेंट is the word which we are going to use in our regular lives. What does frequent mean? Frequent का means मतलब बहुत बार, बार बार, ठीक है, that is called as frequent. Frequent का मतलब कोई चीज बहुत बार होना. For example, we are going to have frequent tests. हम जो है अब हमको frequent test होंगे, आपके frequently test लिए जाएंगे, मतलब बार बार आपके टेस्ट लिए जाएंगे. Okay, another word, another example of frequent. For example, it rains frequently these days. आजकल बार बार frequently बारिश हो रही है, आजकल बहुत बार बारिश हो रही है, बार बार बारिश हो रही है. So you can use it is raining frequently these days. Frequent, frequently का मतलब क्या है, कोई चीज बार बार होना. ओके, कोई चीज बहुत बार होना, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंटली. ओके, सम स्टूडेंट्स आंसर इन द क्लास फ्रीक्वेंटली. कुछ लोग जो हैं हर बार 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 क्लास में आंसर करते हैं. ओके, नेक्स्ट वन, कंडक्टिंग. कंडक्टिंग का मतलब क्या है, कोई चीज ऑर्गेनाइज करना. ओके, कोई चीज ऑर्गेनाइज करना, कोई चीज अरेंज करना, दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टिंग. फॉर एग्जाम्पल, your half yearly exams will be conducted in
योर हाफ ईयरली एग्जाम्स वर कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ दिसंबर. आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स जो थे दिसंबर में कंडक्ट किए गए, ऑर्गेनाइज किए गए, अरेंज किए गए. ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट का मतलब क्या होता है? इट इज नॉट ऑप्टोमेट्रिस्ट, इज इट ऑप्टोमेट्रिस्ट? लेट मी जस्ट चेक वंस. Optometrist, okay. Okay, let me just check, children, if it is optometrist or it's I guess this is incorrect. Okay, let me just check for once. How do I check? एक तो ये optometrist. Children, you also check the meaning for that, please. If anyone gets that, just tell me. Optometrist. Yeah, so it's the word is correct. I thought there are so many mistakes in the book, so that might also be incorrect. Optometrist is जो आपका आंखों का डॉक्टर होता है, that is called as optometrist. Okay, so my brother is an optometrist. Okay, optometrist means what? जो आंखों का डॉक्टर होता है, that is called as optometrist. Next one is accompanied. Okay, accompanied means किसी के साथ जाना, किसी के साथ चले जाना, साथ जाना, that is called as accompanied. For example, I accompanied my friend to the उद्योग मेला. Okay, मैं अपने फ्रेंड के साथ उद्योग मेले में गया. Okay, I accompanied my friend to उद्योग मेला. Or you can write anything. किसी के भी साथ कहीं जाना, that is called as accompanying. Okay, I went to the optometrist. मैं डॉक्टर के पास गया, आंखों के डॉक्टर के पास. I went to the optometrist accompanying my mother. Okay, मेरी मदर के साथ में मैं जो डॉक्टर है, ऑप्टोमेट्रिस्ट है, उनके पास गया. Okay. Okay, next one. Allergy. Allergy किसी भी चीज से आपको कोई प्रॉब्लम होना, थोड़ी बीमारी होना, that is called as allergy. Okay, for example, I have an allergy with the cold weather. जो ठंडा मौसम होता है, मुझे उससे एलर्जी है, मुझे उससे जुकाम हो जाता है. Okay, so I have an allergy with the cold weather. I catch cold when the weather is cold. Okay, मुझे जुकाम हो जाता है ठंडे मौसम से. Next one is agitated. Agitated means what? किसी को गुस्सा दिलाना. Okay, agitate करना, किसी को upset करना, किसी को खराब feel करवाना, that is called as agitating. For example, some students were annoying me in the class and they agitated me. कुछ students जो थे वो मुझे annoy कर रहे थे क्लास में and they agitated me. तो उन्होंने मुझे गुस्सा दिला दिया. Okay. For example, sorry, next one is ailing. कोई भी चीज का ailing means कोई बीमार होना. Okay, ailing is बीमारी होना. Okay, for example, there was an ailment when I found that I had an ailment when I went to the doctor. मुझे पता चला कि मुझे एक बीमारी है जब मैं डॉक्टर के पास गया. नेक्स्ट वन इज अक्यूट. अक्यूट मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग कोई चीज हो, बहुत तेज कोई चीज हो, दैट इज कॉल्ड एज अक्यूट. फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज एन अक्यूट लाफ्टर इन द क्लास. क्लास में एक अक्यूट लाफ्टर था, क्लास में एक तेज हंसी थी. ओके, क्लास में एक तेज हंसी आई. अक्यूट. ओके, अक्यूट मीन्स तेज कोई भी चीज, स्ट्रॉन्ग. ओके. डिप्रेस्ड मीन्स व्हाट? डिप्रेस होना, आप बहुत उदास होना, सैड होना, when you are unhappy about something, that is called as depressed. For example, I was so depressed when I knew that I have scored less in my half yearly exams. जब मुझे पता चला कि मुझे half yearly exams में कम मार्क्स आए हैं, then I got very depressed. तो मैं बहुत sad हो गया, unhappy हो गया, depressed हो गया. Next one is moaned. Okay, moan मतलब कराना. Okay, जो आपको कोई दर्द हो रहा होता है तो आपको जब आवाज आती है आकर कैसे चिल्लाना, that is called as moan. Okay, कराना. Okay, for example, when I fell down from the stairs, I just moaned. Okay, मैं जब सीढ़ियों से गिर गई तो I just moaned very sharply. I just moaned acutely. तो मैं जोर से चिल्लाई, जोर से कराया मैंने. दर्द होना, दर्द के वजह से जो आवाज आती है, that is called as moaning. Next one is postpone. Okay, this word also you're going to use in your regular lives. What is it? Very easy word. Postpone करना, कोई भी चीज को डिसाइड करना कि अब ये बाद में होगा. ओके, कोई भी चीज को डिले कर देना, बाद में कर देना, दैट इज कॉल्ड एज पोस्टपोन. फॉर एग्जांपल, माय हाफ ईयरली एग्जाम्स वर पोस्टपोन फ्रॉम दिसंबर टू जनवरी. मेरे हाफ ईयरली एग्जाम्स जो थे वो दिसंबर से जनवरी में पोस्टपोन कर दिए गए, स्थगित कर दिए गए, बाद में लिए गए. ओके, पोस्टपोन इज द वर्ड व्हिच वी आर गोइंग टू यूज डेली. पोस्टपोन करना
किसी भी चीज को बाद में अरेंज करना. Next one is, or not, it is not just about exams, okay? You can also use, for example, I postponed my plan for going to the garden. Okay, I postponed my plan for going to the garden. जो मेरा गार्डन जाने का प्लान था वो भी मैंने पोस्टपोन कर दिया, मतलब कि बाद में जाऊंगा, आज नहीं जाना. नेक्स्ट वन इज कंसिडरेशन. किसी भी चीज को कंसिडर करना, किसी भी चीज के बारे में सोचना, विचार करना, दैट इज कॉल्ड एज कंसिडरेशन. ओके, फॉर एग्जाम्पल, I took into consideration that some children were not going to hear the voice in Zoom class. Okay, कुछ बच्चों को Zoom class में आवाज नहीं आ रही थी, so I considered that. तो मैंने उसके बारे में विचार किया, उसके बारे में सोचा. Next one is thrilled. Thrilled means बहुत excite हो जाना. Okay, when you are very, इसका मतलब बोर नहीं होगा. ओके, इसका मतलब होगा एक्साइट होना होगा. ठीक है, बोर नहीं है इसका मतलब है थ्रिल का मतलब बहुत एक्साइटेड हो जाना. ठीक है, सो माय क्लास वाज गोइंग ऑन अ पिकनिक एंड आई वाज सो थ्रिल्ड अबाउट दैट. मेरी क्लास पिकनिक पे गई थी, पिकनिक पे जाने वाली थी, एंड मैं उसके बारे में बहुत एक्साइटेड था, बहुत थ्रिल्ड था. ओके, थ्रिल्ड मतलब एक्साइटेड होना. ऊजिंग, ऊजिंग मतलब कोई चीज बहना, दैट इज कॉल्ड एज ऊजिंग. ठीक है, ऊजिंग मतलब व्हेन समथिंग फ्लोज, दैट इज कॉल्ड एज ऊजिंग. फॉर एग्जांपल, I got a cut from the knife and the blood was oozing from my arm. मुझे एक क्या हुआ, चाकू से कट लग गया, तो मेरे आर्म से, मेरे हाथ से ब्लड ooze करने लगा, ब्लड बहने लगा. ओके, सो द ब्लड was oozing from my arm. ब्लड जो था वो बह रहा था. नेक्स्ट वन इज ऑप्टिमिस्टिक. ऑप्टिमिस्टिक इज अ पर्सन हु इज वेरी पॉजिटिव अबाउट समथिंग. जब कोई इंसान बहुत पॉजिटिव होता है किसी चीज को लेके, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमिस्टिक. मतलब कि बहुत कि हाँ कोई चीज होगी ही होगी. पॉजिटिव मतलब होना, मतलब कि हाँ मैं एग्जाम में मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, ये हुआ पॉजिटिव होना. नहीं नहीं यार, मेरा तो एग्जाम बहुत खराब होगा, ये हुआ नेगेटिव होना. ओके, तो ऑप्टिमिस्टिक कौन सा पर्सन हुआ कि हाँ मैं अच्छे से स्टडी करूंगा, मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, दैट इज, ये हुआ पॉजिटिव पर्सन, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन. और पेसिमिस्ट पर्सन कौन हुआ? ऑप्टिमिस्टिक का क्या होता है ऑपोजिट? पेसिमिस्ट या फिर नेगेटिव होना. तो पेसिमिस्ट का मतलब क्या होता है? नहीं यार मैं कितना भी पढ़ लूंगा, मेरे तो अच्छे मार्क्स ही नहीं आएंगे. सो दैट इज कॉल्ड एज पेसिमिस्ट पर्सन और अ नेगेटिव पर्सन. ओके, ऑप्टिमिस्टिक इज अ पॉजिटिव पर्सन. नेक्स्ट वन इज एक्साइटिंग. एक्साइटिंग इज अगेन बहुत किसी चीज के बारे में आपको खुश होना, बहुत थ्रिल्ड होना, बहुत एनर्जी होना, दैट इज कॉल्ड एज एक्साइटिंग. आई वाज सो मच एक्साइटेड अबाउट द स्कूल पिकनिक. स्कूल का पिकनिक होने वाला था एंड आई वाज सो एक्साइटेड अबाउट दैट. अनाउंस करना. अनाउंस करना मतलब डिक्लेयर करना, किसी भी चीज की घोषणा करना. डिक्लेरेशन इज कॉल्ड अनाउंसमेंट. फॉर एग्जाम्पल, द डेट्स फॉर द हाफ ईयरली एग्जाम्स वर अनाउंस्ड. हाफ ईयरली एग्जाम्स की जो डेट थी वो अनाउंस कर दी गई थी. नेक्स्ट वन इज इंस्टॉलिंग. ओके, इंस्टॉल करना मतलब कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल, आई इंस्टॉल्ड अ सीडी इन माई कंप्यूटर. मैंने कंप्यूटर के अंदर एक सीडी इंस्टॉल की. आई इंस्टॉल्ड एन ऐप इन माई फोन. मैंने फोन के अंदर एक ऐप इंस्टॉल की. इंस्टॉल की मतलब उसको इसके अंदर डालना, किसी भी चीज के अंदर डालना, उसके अंदर डाउनलोड कर लेना. फॉर एग्जाम्पल, आई इंस्टॉल्ड एन ऐप इन माई फोन. आई इंस्टॉल्ड जूम इन माई फोन. ओके, इंस्टॉल कर लेना, दैट मीन्स जूम आपके फोन में नहीं था, आपने उसको इंस्टॉल कर लिया, आपने उसको आपके फोन के अंदर जगह दे दी. नेक्स्ट वन इज प्योरीफायर्स. प्योरीफायर्स मीन्स व्हाट? क्लीन रखने वाली चीज. प्योरीफाई करना मतलब क्लीन करना, और प्योरीफायर्स क्या हो गए? जो क्लीन रखें वो. ठीक है, जो किसी चीज को, जगह को क्लीन रखे, साफ रखें, दैट इज कॉल्ड एज प्योरीफायर्स. फॉर एग्जाम्पल, सम प्लांट्स आर एयर प्योरीफायर्स. कुछ पौधे जो होते हैं वो एयर प्योरीफायर्स होते हैं. पौधे जो हैं वो हवा को शुद्ध रखते हैं. ओके, हवा को साफ रखते हैं. Okay, children, so we have completed the vocabulary part, and in the next class we will be completing the we will be starting with the explanation part. Okay, children, so that's all for today's lecture. Just show me your faces once, everyone. I want all of your cameras to be on, please. Aryan is here, Harshita is here, Anshul is here. Ayushi, your camera is not on. Please turn your camera on. Rajveer is here, Niharika is here, Abhishek Soni, Neha, Bharatnyati is here, Divyanjali is here, Vatsal, Bhavesh, Diya, Khushi, Devraj, Anukrit, Akshay, Kanishk, Atif, Tripti, Arnav. Heminder, your camera is not on. Akshat Parikh, your camera is not on. Neha and Vatsal, your camera is not on. Arnav, your camera is not on. Arnav, Neha, Vatsal, your camera is not on.
and you are chilling and lying on your beds, आपका क्लास हो रही है, just I'm also sitting, मैं भी आपको ऐसा लेट के पढ़ाऊंगी तो कैसा लगेगा, मजा नहीं आएगा ना. So similarly आप भी ऐसा लेट के बेड पे पढ़ रहे हो तो that doesn't make sense, अच्छा नहीं लगता, मजा नहीं आता, ठीक है. So just sit on a chair or just sit on your beds. I'm also sitting on my bed, so just at least maintain a better position. Aditya Mangalam Akshat, your camera is not on. Please turn your cameras on. Ankit Jad, Kartikeya Sharma, Harsh Sharma, Ashlesha, Ariman, your camera is not on. Please turn your cameras on. Okay, children, then that's all for today's class. We will meet in the next one. And in tomorrow's class, we will be continuing.